धन के लालच में, पैसों के चक्कर में खुद की पत्नी ने अपने पति को जान से मारने की कोशिश की। क्या ऐसा हो सकता है कि खुद की पत्नी और चंद रुपयों के लिए अपने ही पति को इस तरह से अपने आशिक से और पूरे परिवार से, जो घर उसकी जो बेटी और बेटा थे और उसका आशिक, रुपयों के चक्कर में उसने अपने पति को जान से मारने की कोशिश की। इस तरह से उसको मारा कि मानो कि इसको पूरी तरह से मार दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पे वसीनाथ नाम का एक लड़का रहता था, जो अपने टाइम में 2002 के टाइम में स्कूल में पढ़ता था। उसी स्कूल में रीना नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी। दोनों में आपस में प्यार हो गया। कुछ दिन चलने के बाद जब घर वालों को पता चला तो घर वाले उसकी शादी को नहीं मानते थे, क्योंकि वो आपस में मैच नहीं करते थे। वो दूसरी कास्ट का था, वो दूसरी कास्ट का था। इसलिए यहाँ गांव में ऐसा नहीं होता है। लव मैरिज करना चाहते थे लेकिन नहीं करने दी, तो ये दोनों ने भाग के शादी कर ली, मतलब कोर्ट मैरिज जाके करा लिया। अब वसीनाथ के घर के जो लोग थे, उसके भाई थे, उसके पापा थे, तो उसे जो है घर से निकाल दिया। तो वसीनाथ अपनी पत्नी से, जिससे कोर्ट मैरिज किया था, उसको लेकर गांव के बाहर कोई रूम की तलाश में भटकते रहते थे। फिर उनको रूम मिला, कुछ दिन यहाँ पे काम किया, कुछ दिन वहां पे काम किया। उसके बाद उनकी पुश्तैनी जगह पड़ी थी गांव के बाहर, एकदम गांव से काफी दूरी पर उनकी पुरखों की जो जमीन थी, थोड़ी बड़ी थी, ज्यादा नहीं थी। तो वहां पे उन्होंने छोटा सा एक मकान बनाया और वहीं पर रहकर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। वसीनाथ जो पैसे का हलवाई था, वो क्या करता कि अपने घर ही पे जो है छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। मिठाइयाँ बनाता और ठेले पे ले जाकर बाजार में दुकानों पर बेचता था। इस तरह से छोटा मोटा सुखी परिवार उसका चल रहा था। वसीनाथ का 2 बेटियां थी, एक छोटा बच्चा था। धीरे धीरे करते करते शादी के लगभग 12-13 साल बीत चुके। दौर आया सन 2015 का। काम की तंगाई के होते कारण वसीनाथ सोचा क्यों ना हो मैं जाऊं कुछ दिन बाहर काम कर जाता हूँ, कुछ पैसे कमा कर आता हूँ, क्योंकि अभी बेटियां भी शादी करने लायक हो जाएंगी। उनकी सबकी शादी के लिए कुछ पैसे जुटाना तो जरूरी होता है ना। तो वसीनाथ 2016 में वो कमाने के लिए मुंबई जाता है और यहाँ पे उसकी जो रीना पत्नी थी, वो यहाँ पे रुक गई अपने मतलब बच्चों के साथ में। और 1.5 साल बीतने के बाद वसीनाथ तो मुंबई में काम कर रहा था और रीना यहाँ पर घर पे अकेली थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी। गांव के बाहर था, वहां पे घर मान चलिए केवल वसीनाथ का था। एक मंदिर थी और साइड में एक मजार थी। और वहां पे जो ये भी एरिया था, तो मुर्दे दफन होने वाली का कब्रिस्तान एरिया था। वहां पे मुर्दे दफन होते थे, जो गांव के जो भी मृतक शरीर होते थे वहां पे ले जाकर उनको दफन करते थे। ऐसा करते करते 1.5 साल जब बीत गए, तो रीना जो थी पैसों की बहुत ही ज्यादा भूखी थी, प्यासी थी। पैसों के चक्कर में एक आदमी उनकी दुकान पर रोज आता था मिठाइयाँ लेने के लिए, जो उनके पड़ोस के गांव का था। उसे रीना का अवैध संबंध बन गया। संबंध जब बन गया, अवैध संबंध, तो रीना उसके प्यार में धीरे धीरे पड़ने लगी। अब वसी जो था वसीनाथ, तो मुंबई में काम करता था और उसे फोन से हालचाल भी धीरे धीरे बंद हो गया। अब रीना जो थी तो उसके प्यार में जब पड़ गई, तो वो आदमी पैसे वाला था, उसकी दुकान रोज आता था, कुछ ये लेना है, कुछ वो लेना है। उसे इसी बहाने वो आता था उससे मिलने के लिए। धीरे धीरे रीना उसके प्यार में पड़ गई और पैसे से वो जो आता था उसके पड़ोस का गांव का आदमी, वो पंडित आदमी था। तो उसको कुछ तंत्र विद्या भी आती थी, उसको जो है तंत्र विद्या भी आती थी। तो रीना काफी खूबसूरत औरत थी और पंडित के जाल में रीना फंस गई और रीना को वो अपनाना चाहता था। वसी तो बाहर था, वसीनाथ। और क्या करता है वो पंडित, कुछ ऐसा तंत्र मंत्र करता है
छलावा करता है ऐसा कि रीना पूरी तरह से उसके कब्जे में आ जाती है। अरे भाई, ये मंजर एकदम रियल एकदम है। ये कहानी कोई ज्यादा दूर की नहीं है, एकदम रियल कहानी है। तो रीना उसके चंगुल में पूरी तरह से एकदम फंस जाती है, उसके एकदम बस में हो जाती है। अब जैसा जैसा वो आदमी शख्स कहता था, रीना वैसे वैसे करती थी। वसीनाथ से बात भी करना बंद कर दिया। अगर वो फोन मिलाता कभी हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, तो उससे प्यार से नहीं बोलती थी, उससे ऐंठ बरड़ के बात करती थी, मानो वो उसको जानती ही ना, इस तरह से बात करती थी। ऐसा चलते चलते कुछ दिन और बीत गए। 2020 अब जाया। जब 2020 चला तो वसीनाथ शहर से वापस गांव आया तो देखता है कि उसकी पत्नी के रंग ढंग पूरी तरह से एकदम बदल गए थे। वसीनाथ 4-5 साल बाद जब कमा के वापस आया गांव, तो उसको आने का उसको खुशी नहीं हुई, रीना को उसको गम हो गया, क्योंकि वो उसके प्यार में पड़ गई थी और वो जो पंडित था उसके ऊपर छलावा करता था, मतलब जो है वशीकरण का उसके ऊपर उपयोग कर रहा था। तंत्र मंत्र भी ऐसे कुछ होते हैं जो लोगों को अपने बस में कर लेते हैं। वो जो चाहेंगे वही आपसे करवाएंगे अगर उनकी चपेट में अगर आप आ गए तो वसीनाथ जब आया तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगा। अपने पत्नी के रंग रूप भाव देखकर उसको ऐसा प्रतीक हुआ कि ये पहले जैसी नहीं बची है। बिना उसे पूछे कहीं भी आना जाना, इधर उधर घूमना, हाँ, ये सब उसको देखकर बहुत खराब लगता है। कुछ दिन चलने के बाद जब वसी कहता है कि ये सब गलत है, ये मत करो, मेरी बात क्यों सुनती नहीं हो, क्यों मेरी बात को मानती नहीं हो, तो रीना गुस्से से बोलती है, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमको पैसे की जरूरत थी, तुम नहीं पूरा कर पाए, और इतने साल कमा कर तुम आए तो क्या लेकर आए। भाई वसी जो कमाता था, वसीनाथ जो बाहर कमाता था, वो देता तो घर ही पे था ना, उसी के पैसों से तो तुम्हारा गुजारा चलता था। जितना वो कमाया उतना तुम खा गए। अब उससे पूछते हो तुम कमा कर क्या लाए हो, तो वसी के दिल में बहुत ज्यादा चोट आई कि यार मैं 5 साल 6 साल बाहर जाकर इतना काम किया, मेहनत किया, और जो भी हमने पैसा कमाया वो लाकर वहां से यहीं पे तो दिया, और फिर हमसे पूछती है तुमने क्या कमाया और क्या लेकर आए। ऐसा देखते देखते वसी को धीरे धीरे शक होने लगा कि ये जो पत्नी मेरी है ये अब ठीक नहीं है। एक दिन अचानक वसी दुकान पे, अपनी घर पे दुकान थी, वो बैठा था, कुछ मिठाइयाँ बना रहा था। फिर वही पंडित आता है। वो पंडित जो था ना, तो वसी को नहीं जानता था कि ये इसका आदमी है। तो रीना भी बाहर बैठी थी और वसीनाथ भी बाहर बैठा था, मिठाइयाँ बना रहे थे। तभी अचानक पंडित आ जाता है, बाइक से अपनी गाड़ी खड़ी करता है, हॉर्न मारता है, बोलता है और जाने मन क्या हाल है। तभी अचानक वसीनाथ जब ऐसी बात सुनता है तो उसके आंखों में जैसे खून सवार हो जाता है। पंडित को इस बुरी नजर से देखता है और चुपके से रीना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यही वो मेरा आदमी हो जो बाहर काम करता था। पंडित सारी बात समझ जाता है और वहां से वो चला जाता है। अब क्या होता है, ये सारी पोल तो खुल गई। अब वसीनाथ कहता है ये आदमी कौन था और तुमको इस तरह से क्यों, ये ऐसी कमेंट्री आपसे क्यों कर रहा था, ऐसी बातें क्यों करता था। तो रीना बात को बदलते हुए ये ऐसा है वो ऐसा है, गांव के थे ये, मतलब तमाम तरह की बातें बनाने लगी। वसीनाथ तभी जोर से एक थप्पड़ मार देता है उसके गाल पे रीना के। बस रीना एकदम से उसके ऊपर सवार हो जाती है, मानो कि एकदम गुस्से से आंखें लाल करके खूब तेज तेज झगड़ा करने लगती है, चिल्लाने लगती है, हाथ दिखाने लगती है। वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। तो वसीनाथ भी सारी बातें धीरे धीरे 2-3 साल में धीरे धीरे जान गया था। अब सन आ गया था वो 2025 का। धीरे धीरे करते करते काफी समय बीत गया। 2025 जब आ गया तो वसीनाथ को बिना बताए रीना जो है वसीनाथ के घर से भाग गई। उसके जेवर गहने पैसे जो भी थे वो सारा कुछ लेकर उस पंडित के साथ भाग गई, और साथ में जो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चे यहाँ पे छोड़ दिया और लेकर सबको भाग गई। अब वसीनाथ थाने जाता है, कोतवाली से मिलता है, सब कहीं रिपोर्टर से बात करता है, ये खबर सब कहीं मतलब पेपर में पाता है कि पत्नी गायब है, ये है वो ऐसा है वैसा है। वो तो नहीं मिलती है, लेकिन कुछ दिन बाद अब सन 2025 के आधा साल बीत चुका था, फिर उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी उसी आदमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी रचा लिया है। वसीनाथ को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, अंदर से पूरी तरह से एकदम टूट गया। वो सोचने लगा कि ऐसा मेरे अंदर क्या कमी थी जो ऐसा उसने किया मेरे साथ। वसीकरण एक ऐसा मंत्र है जो जिसको चाहेगा उसको अपने बस में कर लेगा।
रीना तो भाग गई, उसके साथ शादी रचा लिया। अब क्या होता है, जब वसी को इस सब बातों का जिक्र मतलब उसको पता चलता है कि ऐसा ऐसा सब हो गया है, तो वसीनाथ भी दूसरी शादी कर लेता है। एक औरत वो भी लाता है। वैवाहिक जीवन इसका भी था, जो औरत लाता वैवाहिक जीवन उसका भी था, लेकिन उसका जीवन टूट गया था क्योंकि उसका जो आदमी था कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई थी। छोटी औरत वो भी लेकर आए, छोटी, और ये भी छूट चुके थे क्योंकि इनकी पत्नी भाग गई थी। अब क्या था, लेकर आए वसीनाथ, घर पे रखा उसको, और कुछ दिन बीतने के बाद वही औरत रीना फिर आती है वसी के पास और कहती है कि तुमने 3 बच्चे जो पैदा किए थे, इनको जो है इस घर में, इस मकान में जो भी तुम्हारा धन दौलत या जो भी जरिया है उसमें आप हिस्सा दो। वसी सब बात से एकदम से पूरी तरह से निकल गया, वो हिस्सा देने के लिए राजी नहीं था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, रोज आते, फिर रोज लगातार आने लगे और धमकियां देने लगे कि तुमको मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ, रात में वो लोग आए, रीना आई, उसका जो भगेड़ू पति था, उसकी जो खतरनाक बेटियां थे, वो सब लोग आए और वसीनाथ को धमकी देने लगे और मारने की धमकियां देने लगे। तभी वसीनाथ भी गुस्से में आ गया, आपस में झगड़ा हो गया, मतलब जो है इस तरह से झगड़ा हुआ कि पकड़ी का पकड़ा हो गया। तभी वसी तो अकेला था और वो लोग मतलब पूरा ग्रुप बना कर आए थे, 4-5 लोग थे कि आज इसको मार देना है। अब वो क्या हुआ, रात के लगभग 11, साढ़े 11 बज गए। वसी के घर में जाकर उसकी रीना पहले ली जो औरत थी, उसका पति और उसके जो बच्चे थे और 1-2 आदमी और थे, उसके घर जाकर वसी को इस बुरी तरह से मारते हैं, पूछते हैं पैसा कहाँ है, घर के मकान के कागज कहाँ है, उस तरह से उसको मारते हैं, पीटते हैं। जब ये सब वसी नहीं कबूलता है तो उसकी आंखें फोड़ देते हैं, उसके गले में चाकू से वार करते हैं, काट देते हैं, बहुत बुरी तरह से मारते हैं, उसके मेन पार्ट्स को भी खत्म कर देते हैं पूरी तरह से, बहुत बुरी तरीके से उसको दोस्तों मारते हैं। इतना मारते हैं कि वो एकदम, उसकी केवल सांसें चल रही थी। जब ये खबर उसके घर वालों तक मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके भाई के साथ, उसके बच्चे के साथ, वो पहले वाली औरत जो भाग गई थी उसके साथ ऐसा कर रही है, तो उसके घर के लोग आए और वसी को उस बुरी कंडीशन में देखा तो उसको तुरंत सामुदायिक के जो गांव में जो हॉस्पिटल होते हैं, जिला अस्पताल लेकर के गए। वहां पे उसको डॉक्टर जैसे देखते हैं तैसे रेफर कर देते हैं, उसको लेकर जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में उसको भर्ती करते हैं। उसकी बचने की उम्मीद एकदम ना के बराबर है, क्योंकि उसका पूरी तरह से, उसको जो ईंटें होती ना, ईंट से उसको ऐसे ऐसे सर पे उसके मारते हैं, बहुत बुरी तरह से उसको मारते हैं, पूरी तरह से उसको मानो मार ही देते हैं। अभी फिलहाल बताया जाता है कि उसकी कंडीशन खराब है, आईसीयू में भर्ती है, उसकी सांसें चल रही हैं। अभी उसको आईसीयू से बाहर निकाल दिया जाए वो तुरंत मर जाएगा। अब मारने वाले को कोई बचा नहीं सकता, मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता और जीने वाले को कोई मार नहीं सकता। अगर वसीनाथ की अगर जिंदगी होगी तो वो मरेगा नहीं, अगर उसकी मौत ही होगी तो वो मर जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है कि अपने पति को चंद रुपयों के लिए कोई मार सकता है? नहीं हो सकता ना। इसी तमाम ऐसी कहानियां बताई जाती हैं कि वसी के बाहर जो है, घर के बाहर वो नींबू वगैरह मिलते थे, मिर्चा मिलते थे, गुड्डी गुड्डी का मतलब टोटका जो होता है ना, उसके घर के बाहर मिला करते थे। हो सकता है कि रीना के ऊपर जिस आदमी ने उसको चाहा था उसके ऊपर वशीकरण का मन कुछ करके उसको अपने बस में कर लिया हो, ये ऐसा कुछ कराया हो। लेकिन इन सब बातों पर तो अंधविश्वास है, ये सब कोई पक्की सबूत इसमें नहीं होती है। जो होता है, जो क्राइम होता है ना, उसको सबूत माना जाता है। इन लोगों ने क्राइम किया, वसीनाथ को इस तरह से मारा पीटा, इनके साथ क्या होना चाहिए आप सभी कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे किसी और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।